और आइए अब हम इसमें चर्चा ये करेंगे कि जन्माष्टमी को कौन कौन से देवता की पूजा होती है। जन्माष्टमी पर सबसे पहले कौन से देवता की पूजा होती है? जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को कैसे अभिषेक कराया जाता है? रात्रि में अष्टमी हो और रात्रि में रोहिणी नक्षत्र हो और दिन सोमवार या बुधवार हो तो उस समय जन्माष्टमी का कितना महात्म्य बढ़ जाता है, यह आज की चर्चा में आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। हम लोग जन्माष्टमी उसी हिसाब से मनाएंगे जिस हिसाब से इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में चर्चा की गई है। यदि आपके घर में ग्रंथ है, आश्रम से गया है, तो 8वें अध्याय 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव जन्माष्टमी की बात की गई है और आप ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं। क्या कहा है देवर्षि नारद जी ने? नारायण और नारद दोनों का इसमें संवाद है। व्रतम पूजा विधानम च संयमस्य च सांप्रतम उपवास पारणयोस विचार्य वदया प्रभु। नारद जी ने कहा, भगवान जन्माष्टमी का व्रत है, उपवास किस प्रकार से करना चाहिए, फिर उसका पारण किस तरीके से करें, व्रत करने के बाद यानी भोजन कब करें और कौन से देवता की पूजा करें और कैसे इस व्रत को पूरा करें, पूजा की विधि क्या है, ये सविस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। तब भगवान नारायण ने जो चर्चा की है वो अद्भुत है। आइए उसी को हम सुनने लेते हैं। देखिए, जब ऊपर लोगों में लाइव लिखा है तो आप बिल्कुल भी मत पूछिए कि पुराना है कि नया है। नया है कार्यक्रम बिल्कुल, और जन्माष्टमी के बारे में ही आपसे चर्चा हो रही है। प्रातः कृतं सविधायं स्नात्वा संकल्पमाचरेत्। तो क्या करना है? प्रातः कृतं संविधाय स्नात्वा संकल्पमाचरेत्। प्रातः जागें, स्नान करें, धुले हुए वस्त्र पहने और सबसे पहले इस व्रत को करने का संकल्प लें। गंगाजल का आचमन करते हुए सबसे पहले हाथ में संकल्प लें। तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इस ग्रंथ में वर्णन है कि गया श्राद्धम कृतम तेना सत्पादम नात्र संशया। इसमें लिखा है कि जन्माष्टमी के दिन भोर में सुबह स्नान के बाद जैसे ही आप जल का संकल्प लेते हैं 100 बार गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बता दे फिर। हाँ, यह श्लोक नंबर है 7, 8 नंबर का अध्याय है ब्रह्मवैवर्त पुराण, उत्तर भाग है इसका और श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें ये वर्णन किया है कि पुरखे इतने तृप्त हो जाते हैं सुबह नहाकर धुले वस्त्र पहन करके और जो हाथ में जल लेकर के 3 बार जो आचमन करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि भगवान इतनी शक्ति दे दीजिए कि हम आज अन्न ना खाएं और ये व्रत हम संपूर्ण अपना पूर्वजों के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस व्यक्ति को तत्काल 100 श्राद्ध करने का, गया जी का 100 श्राद्ध करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक लिखा है, सुनिएगा। वर्णन किया कि तस्याम तिथौ वारि मात्रम, वारि जल को कहते हैं, सिर्फ मुख में जल डालने मात्र से पितृणाम या पितृ लोग इतने तृप्त हो जाते हैं कि गया श्राद्धम कृतम तेना शताब्दम नात्र संशय। 100 बार गया जी में उनको जाकर के तृप्त किया गया हो, उतना फल जब प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः इस उपवास को व्रत करने का संकल्प लेने मात्र से पूर्वजों को इतनी संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है। आप इन 4 साल में मेरी बहुत बातों का विश्वास करते रहे हैं, तो ये भी विश्वास कर लीजिए, प्राण निकले निकल जाने देना, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत को करने से मत चूकना। इसमें तो वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों एकादशी से भी बढ़कर के जन्माष्टमी व्रत करने की महिमा है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशी की कितनी महिमा है, लेकिन एकादशी से भी करोड़ों गुना महिमा है जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाते। इसमें तो वर्णन है कि निराहार यदि यह व्रत कर लिया जाए, जिसमें सिर्फ जल ही पिया जाए और अन्न खाया ही ना जाए। लोग रात्रि को पूजा करने के बाद में
अन्न खा लेते हैं उसके एक बहुत बड़े दोष का वर्णन किया है। इसमें तो कह दिया कि वो भोजन मांस की तरह, जो रात्रि को पूजा करने के तत्पश्चात जो अन्न खा लेते हैं, इसमें नवमी के दिन दूसरे दिन पारण करने की एक विधि, एक विधान का वर्णन किया गया है। और वही बात मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए जन्माष्टमी की जानकारी। तो तस्यांत तहु वारिमात्रम पितृणाम च पृच्छति, इसमें सिर्फ जल लेकर के आपने सिर्फ इसमें पानी लिया है तो उसने मानो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा स्वयं भगवान नारायण कहते हैं। स्नान नित्य क्रिया करने के उपरांत इसमें एक प्रसूत का घर बनाया जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा, जैसे सोवड़ जहाँ नारी बच्चे को जन्म देती है, ऐसे जन्माष्टमी के दिन ऐसा एक प्रसूत का गृह का निर्माण किया जाता है। उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाला जाता है, रखा जाता है। अब तो मुझे पता नहीं है, प्राचीन काल में जहाँ नारी जन्म देती थी उस सोवड़ घर में, प्रसूत का घर में लोहे का एक कुछ ऐसा रख दिया जाता था जैसे से कहीं भूत प्रेत और तमाम चीज़ों की कोई दिक्कत न हो। अग्नि, उसमें थोड़ा उपला कंडा जला करके वहाँ पर रख दिया जाए। अनेक प्रकार के द्रव्य रखकर नाल काटने के लिए एक कैंची भी रखने की बात कही गई है। बिल्कुल इसको एक प्रत्यक्ष रूप से वर्णित किया गया है। कहा गया कि लोह खंड अग्नि जाले युक्तम रक्त संगकई तथा द्रव्यम, रक्षा सूत्र भी, कलावा वगैरह भी वहाँ पर रखें। और वर्णन किया गया नाल काटने के लिए एक नाविक छेदन कर्तनम शब्द लिखा है, नाविक छेदनम, नाल काटने के लिए एक कैंची भी वहाँ पर रख दी जाए। उसके बाद का षोडशोपचार से भगवान का पूजन करने के लिए सुंदर सामान में 8 फल वर्णन किया है ना, अष्टमी को पूजा होती है इसलिए इसमें लिखा है 8 फल, मिठाइयाँ, जायफल बाजार में मिलता है, लिखा है जाति फलम, जाति फलम लिखा है, इसको जायफल कहते हैं, जाति फलम चकंकोलम दाडम्यम श्रीफलम तथा क्या क्या पूजा द्रव्याण चारोणी सोपचाराणि षोडश फलान अष्टौ च मिष्टानि द्रव्यण्येव ही नारद। नारद को नारायण कहते हैं कि इसमें 8 फल रखने की बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में 8 फल रखे जाएं, कुछ मिठाइयाँ रखी जाएं, कुछ द्रव्य पैसा रखा जाए, थोड़ा सा दक्षिणा, जायफल रखा जाए, अनार रखा जाए, बेलगिरी रखी जाए, नारियल रखा जाए, नींबू रखा जाए, काशी फल रखा जाए और बढ़िया से उत्तम नए कुछ वस्त्र रखे जाए। काशी फल रखने की बात कही है, ठीक है, सुन रहे हैं, आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो भी अब्बा ही देंगे समझ में। हाँ, ऐसी अद्भुत, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है आपको कि जन्माष्टमी कब की है, अभी बोल दूंगा तो बस सुन करके सीधे रसोई में लग जाओगे। अभी इंतजार करो ना जन्माष्टमी कब की है, और आप आनंदित मग्न हो जाएंगे। इतना सुंदर प्रमाण इसमें दिया है कि जन्माष्टमी कब की मनाई जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज मंगलवार है, हनुमान जी की भी जय बोलते रहिएगा। नारकेलम च जंबीरम कुष्मांडम च सुवाससम, नारिकेलम नारियल, कुष्मांड पेठा, कद्दू, ये सब रखिए। आसनम वसनम पादवम मधुपर्कम तथैव च, वर्णन किया गया कि एक पान के पत्ते पर शहद भी रख लीजिए। आसन, वस्त्र, स्नान, भगवान को नहलाने के लिए जल की व्यवस्था करें। ये संपूर्ण जन्माष्टमी के बारे में चर्चा हो रही है और इसको सुनिए। सैया, छोटी सी सैया भी वहां पर रखें और गंध, फूल, तांबूल जरूर रखें। उबटन का कुछ सामान रखें, हल्दी है, उबटन का सामान, हल्दी और उसमें जो जो डाला जाता होगा, बेसन वगैरह, और धूप जरूर रखें, इसमें धूप की बहुत बड़ी महिमा है। दिया रखें, कुछ आभूषण रखें, ये षोडशोपचार का ये सामान है। इसके बाद आप स्नान करके, स्नान के बाद इधर उधर चल लिए तो दोनों पैर धो करके और 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर आसन पर बैठें। फिर ये रात्रि की पूजा की बात कही जा रही है। सुबह तो आपने संकल्प ले लिया, वो तो 100 साल तक गया श्राद्ध का फल आपने कमा लिया। दिन में गोपाल सहस्रनाम का पाठ कर लें। स्वस्ति वाचन पूर्वक यहाँ पर कलश की स्थापना करें
और कलश स्थापना के बाद सबसे पहले पंच देवताओं की पूजा, उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन और अभिषेक। इसमें 5 देवताओं की पूजा 14 और 15 दोनों श्लोकों में लिखा है। मैं बोले देता हूं। कहा गया है कि घटस्यारोपणम कृत्वा संपूज्य पंच देवता, इस पर लिखा है। घट की स्थापना करके उसमें पंच पल्लव लगाएं और संपूज्य पंच देवता, पंचदेव उपासना, पंच देवताओं की पूजा करें, जिनमें सबसे पहले गणेश जी। मैं क्रम भी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर माता पराम्बा का पूजन, फिर भगवान नारायण का पूजन, फिर भगवान महादेव का पूजन और फिर भगवान सूर्य नारायण का पूजन। ये इसमें विधि बताई है, इसमें एक क्रम बताया है और वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सुबह के समय प्रोग्राम नहीं देखते, देखो लाइन लगी है देखने वालों की यार सुबह के समय में। तो संपूज्य पंच देवता, तो ये 5 देवताओं का पूजन करें और उसके तत्पश्चात फिर क्या करें, कलश पर जो आपने अपने सामने कलश रखा हुआ है, उस कलश पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन इस पर किया जाता है। इस कलश पर मंत्रों से, जो आपके यहाँ पंडित जी पुजारी जो भी कोई आवे, तो इस कलश में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया जाता है। और किन किन का आवाहन किया जाता है? वसुदेव जी, देवकी, यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी, बलदेव, षष्ठी देवी, क्योंकि छठवीं को बलराम जी का प्राकट्य हुआ है, षष्ठी देवी, धरती माता, रोहिणी, ब्राह्मणी और अष्टमी स्थान देवता, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और भगवान वेदव्यास और महात्मा मार्कंडेय, इन जनों का आह्वान किया जाता है इस पूजा में। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक भी है, लिखा है रोहिणी बलदेवम च षष्ठी देवी वसुंधरा, रोहिणी ब्राह्मणी चैवा अष्टमी स्थान देवताम। इसमें स्वयं ब्राह्मणी मिल जाए, ब्राह्मण की घरवाली, तो उसको इस पूजा में बुला लीजिए, आनंद हो जाएगा। वसुदेवम देवकीम च यशोदानंदमेव च, इनका आह्वान किया जाता है। ब्राह्मणी, रोहिणी, बलदेव, छठवीं देवी, अष्टमी देवी, ये पूजे जाते हैं, आह्वान इनका किया जाता है। अश्वस्थाम्ना सह बलिम हनुमंत विभीषणम कृपम परशुरामम च वेद व्यासम मृकंडजम। मृकंडजम मार्कंडे का नाम है, यानी मृकंड के पुत्र हैं। तो इन महापुरुषों को, इन महात्माओं का आह्वान किया जाता है। ये मैं अष्टमी की ही पूजा विधि और वही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, और तो मैं कुछ अलग से बोला ही नहीं हूँ। ग्रंथ मेरे सामने है और इसको सुनिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कलश के ऊपर फूल चढ़ाए। हे नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। इसे ब्रह्मा ने पूर्व काल में सनत कुमारों को बताया था। कहा गया कि यदि मिल जाए तो नीले कमल फूल के लिए, वो पूजा के लिए नील कमल मंगा लें इस पूजा में, ना मिले तो फिर साधारण फूल ले लीजिए। इस पूजा में नील कमल की बहुत बड़ी महिमा है। इस पूजा में कदम के फूलों की बहुत बड़ी महिमा है। कदम के फूल मिल जाएं, नीले कमल के फूल मिल जाएं। जिस प्रकार से महादेव के लिए बेलपत्र बहुत ज़्यादा विशेष है, नारायण के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा विशेष है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी में इस ग्रंथ में लिखा है नील कमल और कदम के फूलों की बहुत बड़ी विशेषता है। यदि मिल जाए, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ की पूजा के लिए प्राप्त हो जावे, तो आप देखिए मिल जाए तो मंगा लेना। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और स्वयं धर्म देवता हर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। एक बार मैं आपको निवेदन कर दूं, ब्रह्मणा कंचित पूर्वम कुमाराय महात्मने, तो वर्णन किया गया है कि इस पूजा में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, यूँ तो सब देवता करते हैं लेकिन विशेष पूजा करते हैं ब्रह्मा जी, भगवान महादेव, शेषनाग और स्वयं धर्मदेव भगवान की स्तुति करते रहते हैं। हे ऋषियों, मुनिगणों, मनुष्यों तथा सिद्धों, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है और विधि विधान से इसको कोई कर ले तो ये दुर्लभ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुर्लभ है
एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ एकादशी के व्रत करने से ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है।